हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए रफ्तार पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट, जिससे कि दोस्तों हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिससे कि हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों ज़्यादा एग्जाम में समय ना होने के कारण हम लोग पर डे 2 प्रैक्टिस सेट को लेकर आते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 दिया है उसमें दिया है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने खालिस्तान की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि लौटा दी थी? तो दोस्तों फर्स्ट का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार। दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा था और 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। दूसरा, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद यानी कि मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी? अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो सेकंड का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, अरबी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत के रूप में लागू किया गया था? इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था? तो थर्ड का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 5वां, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? किस तारीख को इनमें से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों चौथे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 5वां, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो 5वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी? इनमें से किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध त्योहार की शुरुआत की थी? तो 6वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, गियासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 7वां, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का इनमें से सही क्रम जो है वो आपका हो जाएगा गुलाम वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 8वां, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों पूना पैक्ट जो हुआ था वो आपका हुआ था 1932 में, जो कि महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो 8वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। दोस्तों पूना पैक्ट में जो था दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या जो है वो आपकी 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी और इस प्रकार आपका जो सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि हो गई थी। तो इस 71 से 148 इसमें 18% की वृद्धि हो गई थी। इस प्रकार 8वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं दोस्तों, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता इनमें से कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 9वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 1932 ईस्वी में। दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के अलग निर्वाचन मंडल के विचार को त्याग दिया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया? तो 10वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11वां, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो 11वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं दोस्तों, किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो 12वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, सुभाष चंद्र बोस ने।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? इनमें से फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 13वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को इनमें से किसने बसाया था? तो 14वें का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों, 15वें में देखते हैं, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में खालिस्तान द्वारा मारा गया था। तो 15वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, बाबर। दोस्तों इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। मुगल शासक बाबर ने पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था तथा इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ एवं मुगल शासन की शुरुआत हुई। बाबर एक मुगल शासक था जिसका मूल स्थान जो था वो मध्य एशिया था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक भी है। तो दोस्तों बाबर जो है वो आपका मुगल वंश का संस्थापक है, जो कि आपकी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई को इब्राहिम लोदी को हराकर इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 15वें का जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों, रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे कहा जाता है। रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे कहा जाता है। तो 16वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, जायद मौसम। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो 17वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, वृक्षारोपण फसलें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 18वां, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर में जोड़ती है? इनमें से कौन सी नहर जो है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर में जोड़ती है? तो 18वें का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, पनामा नहर। पनामा नहर दोस्तों कैरेबियन सागर यानी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जबकि दोस्तों सुएज नहर जो है वो आपकी सुएज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से, जबकि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। और दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 19वां, निम्न में से किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है? इनमें से किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है? तो 19वां का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? इनमें से कौन सा राज्य है जो वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? तो 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई में है। तो डिगबोई में दोस्तों सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है वो कहाँ पर है? तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, डिगबोई, जो कि असम में है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, न्यायग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को खालिस्तान में बहता है। न्यायग्रा जलप्रपात इरी झील को जल को खालिस्तान में बहता है। तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ओंटारियो झील, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 23 में, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे मीठे पानी की जो झील है वो इनमें से कौन सी है? तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है? इनमें से निम्न में से कौन सा शहर है जो भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है? तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना इनमें से दोस्तों कब हुई थी? तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल इनमें से कौन सा है? तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सालार डी यूयूनी, सालार डी यूयूनी। तो 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल बोलीविया का सालार डी यूयूनी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं आपका 27, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान जो मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है? तो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, चाइना में। दोस्तों टकला मकान रेगिस्तान उत्तर पश्चिम चीन के दक्षिण पश्चिम सिनजियांग क्षेत्र में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है
वो आपका 3,20,000 के वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 दोस्तों, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वित अवधि क्या है या क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वयन अवधि इनमें से क्या थी? तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 2012 से 17। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 दोस्तों, भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, प्राथमिक क्षेत्र में। क्वेश्चन में देखते हैं 31 दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत का सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, आर्टिकल 18। दोस्तों आर्टिकल 25 में अंतःकरण और धर्म के आबाद के रूप में मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, जबकि आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। और जबकि दोस्तों 22 में आर्टिकल में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण है, और 23 में जो है आपके वो है मानव के दुर्भाव और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इस प्रकार ऑप्शन नंबर पूछा था आपसे, उपाधियों का जो अंत है वो आपके आर्टिकल 18 में है, आर्टिकल 18 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर का डी सही है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 32 में, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इनमें से गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है, जिसके अंतर्गत आपका असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश आते हैं। दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी आपकी 1948 में। 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। और जो इसकी खंडपीठ कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो दोस्तों 35 का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, आर्टिकल 100 का जो फर्स्ट होता है उसके अंतर्गत दोस्तों जो स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 में, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन करता है? तो 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? इनमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, मतदान का अधिकार। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, तो भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग 2 जो है वो किसके बारे में उल्लेख करता है? तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? इनमें से भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। तो 39 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, इसमें दिया जन्म, वंश और संपत्ति अधिकरण और देशीकरण। तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, संपत्ति या संपत्ति अधिकरण। संपत्ति अधिकरण के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से कौन था? तो दोस्तों 40 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सुकुमार सेन। दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो थे आपके सुकुमार सेन, जिनका कार्यकाल 1950 से 58 तक रहा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 41 में, प्रसाद योजना के तहत कर्नाटक में कितने तीर्थ केंद्रों का चयन किया गया है? प्रसाद योजना के तहत कर्नाटक में कितने तीर्थ केंद्रों का चयन किया गया है? तो 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 4 दोस्तों 4 जगहों का, 4 तीर्थों केंद्रों का चयन किया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42,
AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन का वर्ष 2023 का शुभारंभ किया है? तो 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। क्वेश्चन में देखते हैं 43 में, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जर्मनी। क्वेश्चन में देखते हैं अगला 44 में, हुरन ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये 5वां। क्वेश्चन में देखते हैं 45 में, कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत की पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? तो 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, उदयपुर। क्वेश्चन में देखते हैं 46 में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के प्रजातंत्रात्मक शासन का समर्थन था? इनमें से कौन फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन का समर्थक था? तो 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, रूसो। क्वेश्चन में देखते हैं 47 में, किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? किसने कहा था इसमें से कि मेरी इच्छा ही कानून है? तो 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लुई 16, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों लुई 16 ने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है। क्वेश्चन में देखते हैं 48, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना इनमें से दोस्तों किसकी थी? तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सहानों की, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, राजा जी नेशनल पार्क खालिस्तान में है। राजा जी नेशनल पार्क जो है दोस्तों इनमें से कहाँ पर है? तो राजा जी नेशनल पार्क जो है वो आपका उत्तराखंड में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, कार्बेट नेशनल पार्क इनमें है। कार्बेट नेशनल पार्क इनमें से जो है वो कहाँ पर है? तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, उत्तराखंड में ये भी है। दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51 में दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान राज्य के चमोली जिले में स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो 51 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन में देखते हैं 52 में, देखो भारत के किस राज्य में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इनमें से किस राज्य में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53 में, चैल वन्य जीव उद्यान खालिस्तान में स्थित है। तो 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों चैल वन्य जीव उद्यान जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका 53 का जो हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54 में देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका गुजरात में है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस कब मनाते हैं? इनमें से राष्ट्रीय एकीकरण या एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस जो आपका मनाया जाता है वो इसमें दिया है, जो ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है इसमें दिया है आपका 30 जनवरी। दोस्तों 30 जनवरी जो दिया है वो आपका मनाता है कुष्ठ निवारण दिवस। और जबकि दोस्तों आपका 21 मई है, जो 21 मई को मनाया जाता है वो मनाया जाता है आतंकवाद निरोधक दिवस। और जबकि 30 जनवरी कुष्ठ दिवस और 30 अक्टूबर को विश्व मितव्य दिवस मनाया जाता है और 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। और जबकि जो दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया है डी वो गलत है। इसमें यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण या एकता दिवस जो इसमें से ऑप्शन जो दिए हैं वो सभी के सभी गलत हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश इनमें से कौन थी? तो 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 56 का ऑप्शन हो जाएगा सी, एम फातिमा बीवी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 57, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला है? तो 57 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर सीवी रमन। क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों 58 में, किसको सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष या मिसाइल मैन कहा जाता है? तो दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को।
क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 59 में, संकेताक्षरों TRAI से अभिप्राय इनमें से क्या है? तो 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में देखते हैं 60, नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री इनमें से कौन है? तो 60 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अजीत जोगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 61 देखते हैं दोस्तों। 61 में देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? इनमें से किस में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पर्यावरण प्रतिरक्षण। क्वेश्चन में 62 देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है? भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है? तो 62 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह कहा जाता है? तो दोस्तों 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। दोस्तों कोई आदमी अगर दीवार को धक्का देता है और लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल होता है तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को खालिस्तान कहा जाता है? तो 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अभिकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो 65 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, जॉनसन कैपलर ने। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 66 में, उत्प्लावन सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो 66 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, आर्किमिडीज का दोस्तों ये सिद्धांत है। उत्प्लावकता सिद्धांत जो है वो आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो दोस्तों इसके जो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो है, इसके अनुसार है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उसके भार में आवासी कमी होती है। भार में यह आवासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है? तो 67 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 67 का सी, भंजन। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 68 में देखते हैं, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को कहा जाता है? किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, तरंग का समय काल। क्वेश्चन में देखते हैं 69 में दोस्तों, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब खालिस्तान होता है। तो दंत चिकित्सक जो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वो होता है आपका आभासी और बड़ा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं दोस्तों हम लोग, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो 70 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में पर जंग लगना दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन में देखते हैं आपका 71, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है? ओजोन का आणविक द्रव्यमान इनमें से कितना है? तो 71 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 48U। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 72 में, आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण है। आभूषणों के धूमिल होने एक उदाहरण है। तो 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन में देखते हैं 73 में, जब लिटमस विलयन ना तो विलयन और ना ही क्षारीय हो तब इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो दोस्तों 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, बैंगनी। दोस्तों बैंगनी। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो तब इसका जो रंग होता है वो आपका बैंगनी होता है, क्योंकि लिटमस जो जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइट समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है।
इसे सूचक की तरह उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं दोस्तों, खालिस्तान आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु जो है वो कौन सी है? तो 74 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? इनमें से कौन सी धातु है जो केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? तो 75 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, सोडियम। सोडियम दोस्तों केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं दोस्तों, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है। तो 76 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं दोस्तों, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो 77 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, घर्षण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78, सापेक्ष घनत्व खालिस्तान के बराबर है। सापेक्ष घनत्व है जो इनमें से किसके बराबर है? तो 78 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, पदार्थ का घनत्व या पानी का घनत्व। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, लगभग खालिस्तान केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। लगभग खालिस्तान केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, वो कितने पर होता है? 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा, 277 केल्विन पर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 79 का सी। क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों 80 जो कि आके आपका सामान्य अध्ययन से जो लास्ट क्वेश्चन है, टकाई के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। टकाई यानी कि सोल्डरिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 80 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सीसा एवं टिन की मिश्र धातु के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सोल्डरिंग के लिए सीसा एवं टिन की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इसमें सीसा 63% तथा 37% होते हैं। जो सीसा और टिन जो होता है, सीसा 63% तथा टिन जो होता है वो 37% होते हैं। दोस्तों यह धातु दो धातुओं को आपस में जोड़ने के काम आती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके प्रश्न जो कि सामान्य अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 5 से संबंधित थे। दोस्तों आपको ये अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट तो जरूर ही करें, जिससे कि दोस्तों मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।